नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हिंदी गुजराती ऐसे में। आज हम लिखेंगे मेरे प्रिय दादाजी पर हिंदी निबंध लेखन। तो मित्रों, इस निबंध को अंत तक देखें। यदि ये निबंध लेखन आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम इस निबंध लेखन की शुरुआत करते हैं। किसी भी बच्चे के जीवन में दादाजी और दादी जी की जगह कोई नहीं ले सकता। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज अच्छा लगता है। मुझे आज भी याद है मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे। सभी को अपने मम्मी पापा से लगाव तो होता ही है, लेकिन मुझे अपने दादाजी से भी बहुत प्यार था। मेरे दादाजी मेरे परिवार की नींव थे। आज भले ही वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन उनके संस्कार और उनकी बातें हमेशा मुझे जीवन अच्छे से जीने की प्रेरणा देता है। आज भी मुझे मेरे दादाजी के साथ बिताए सारे पल अच्छे से याद है। जब भी मैं अपने दादाजी के बारे में बात करती हूँ, लगता है दादाजी मेरे आसपास है। मेरे दादाजी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि जो भी उनको एक बार देखे वो उनको कभी नहीं भूल सकती। वो 6 फीट की ऊंचाई, लंबे बाल, भरावदार शरीर, गले में मफलर, विशाल काया, किसी पराये को भी अपना बनाने वाली मधुर आवाज़ और स्वच्छंद विचार वाले थे मेरे प्रिय दादाजी। वो हमेशा शर्ट पैंट पहनते थे। कभी कभी सामाजिक और धार्मिक प्रसंगों में वो कुर्ता पायजामा पहनकर जाया करते थे। हमारे परिवार के लिए मेरे दादाजी वट वृक्ष के समान थे, जिनके चलते घर पर आने वाले सभी अच्छे बुरे प्रसंग दादाजी के सानिध्य में बहुत सरलता से पार हो जाते थे। हमारे बड़े परिवार में कभी ना कभी कोई परेशानी चलती ही रहती थी। कभी कोई बीमार तो कभी किसी का देहांत, लेकिन दादाजी सभी परिस्थितियों में सहजता से कार्य कर हमारे परिवार को दादाजी ने हमेशा एक रखा। मेरा परिवार, समाज और ज्ञाति में दादाजी का बहुत मान सम्मान था। मेरे दादाजी सभी के प्रिय थे, क्योंकि वो कभी किसी एक को सुन फैसला नहीं लेते थे। वो हमेशा सभी पक्षों की बात सुन समझकर किसी नतीजे तक पहुंचते थे। जब मैं छोटी थी तो दादाजी मुझे बाहर लेकर जाते थे, बाजार, मंदिर और मेरे गांव की टेकरी, जहां मैं हमेशा मेरे दादाजी के साथ घूमने जाया करती थी। मेरे दादाजी हमेशा सुबह जल्दी उठकर बगीचे में टहलने जाया करते थे। दोपहर में दादाजी खाना खाने के बाद थोड़ी देर सोकर फिर अपने काम के लिए मार्केट जाया करते थे। मेरे दादाजी हमेशा दूसरों की मदद करना अपना पहला धर्म मानते थे और हमेशा सभी की मदद करने के लिए वो तैयार रहते थे। मेरे दादाजी एक सरकारी कर्मचारी थे और वो अब रिटायर होने की वजह से अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय दादी जी, परिवार, बच्चों और अपने मित्रों के साथ बिताते थे। दादाजी को पढ़ने का बहुत शौक था। वो हमेशा पूरा अखबार पढ़ने के बाद नई नई किताबें, नवल कथा, कहानियाँ पढ़ा करते थे। वो हम सभी भाई बहन को भी कहानी सुनाया करते थे। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जब मैं एक बार साइकिल चलाते चलाते गिर गई थी और मुझे पैर में बहुत गहरी चोट लगी थी। तब मेरे दादाजी पूरी रात मेरे पास बैठे थे। हमारे घर के सभी व्यक्ति को मेरे दादाजी बहुत प्यार करते थे। कोई थोड़ी भी मुश्किल में हो तो दादाजी उनके लिए कोई ना कोई उपाय निकाल ही लेते थे, उन्हें मुश्किल से बाहर निकालने का। मेरे दादाजी ऊपर से सख्त नारियल जैसे और अंदर से फूल की तरह कोमल थे। वह बड़े ही उद्यमी, मेहनतू और
प्रामाणिक थे। कभी झूठ ना बोलने वाले मेरे दादाजी हमेशा सत्य का साथ देते थे। मेरे दादाजी मेरे आदर्श थे। मैंने मेरे दादाजी को कभी पूरा दिन सोते नहीं देखा। एक बार रात को दादाजी को हार्ट अटैक हुआ और बिना कुछ कहे दादाजी हम सब कुछ छोड़ इस दुनिया से चले गए। मुझे मेरे दादाजी बहुत याद आते हैं। आज भी मैं उनके सिखाए संस्कारों पर, उनके आदर्शों पर चलती हूँ। मित्रों, इसी के साथ मेरे प्रिय दादाजी पर हिंदी निबंध लेखन यहाँ पूर्ण होता है। निबंध को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये निबंध लेखन पसंद आया हो तो इसे लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।